हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के मई माह के करंट अफेयर्स के बारे में। और उत्तराखंड के मई माह के करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम 35 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी यूके ट्रिपल सी और यूके पीएससी के एग्जाम से तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मंथली हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियोज़ मैं बनाता हूँ। तो अगर आपने इससे पहले मंथ्स के वीडियोज़ नहीं देखे हुए हैं तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। आपके आगामी एग्जाम्स में वो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि 15 जून से हमारा उत्तराखंड यूके ट्रिपल सी पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट का एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक पर मिलेगा। ठीक है। और ये जो कोर्स है दोस्तों, यह आपके यूके ट्रिपल सी के आगामी एग्जाम्स, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आपका जुलाई में होना है। इसी के साथ साथ पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पुलिस, पुलिस एसआई, बंदी रक्षक, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों आपका एक कोर्स है। अगर आप लोग थ्योरी को पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को जांचने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए दोस्तों हमारा 15 जून से यूके ट्रिपल सी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट का बैच शुरू हो रहा है, जो कि 15 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। और इस बैच में आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे और 250 रुपये आपकी इसकी फीस रहेगी प्रैक्टिस सेट बैच से जुड़ने के लिए। और ये सभी प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन मोड में हमारी एप्लीकेशन पर आयोजित किए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों डेमो के रूप में 5 डेमो प्रैक्टिस सेट्स भी अपलोड किए गए हैं, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है। इससे पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी हुई है, करंट अफेयर्स के कहें या उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेस कहें या मैराथन क्लासेस कहें, तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज का हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है, यानी कि किसकी अध्यक्षता में 5 समिति गठित की है। तो पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई, पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई जी की अध्यक्षता में राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। और कब किया गया? 27 मई को इस समिति का गठन किया गया। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि रंजना प्रसाद देसाई समिति का संबंध किससे है। तो रंजना प्रसाद देसाई समिति का संबंध है राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने से। ठीक है। और राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 12 फरवरी को की गई थी। अभी तक दोस्तों भारत में एकमात्र हमारा राज्य है कौन सा? गोवा, जहां पर समान नागरिक संहिता है। और दूसरा राज्य बन जाएगा हमारा उत्तराखंड, जो कि समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य बनेगा। और इसी समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उत्तराखंड की सरकार के द्वारा रंजना प्रसाद देसाई समिति का गठन किया गया है, जो कि एक 5 सदस्यीय समिति है और उसके अध्यक्ष हैं पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई। याद रखना आपको, रंजना प्रसाद देसाई समिति। अगला प्रश्न है, राज्य की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एएनएम गंगा जोशी जी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है? एएनएम गंगा जोशी जी, यह खटीमा से संबंधित है। अब दोस्तों एक और प्रश्न मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न है, 1 मई से लेकर 15 मई तक ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक गेम्स के लिए किसे भारतीय बैडमिंटन टीम का कोच बनाया गया है। तो पूनम तिवारी को, जो कि अल्मोड़ा से संबंधित है, ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम का कोच बनाया गया। किसे? पूनम तिवारी जी को, जो कि अल्मोड़ा से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। और यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपदा में फंसे लोगों के रेस्क्यू से निकालने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कौन सा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड राज्य ने सबसे पहले ड्रोन फोर्स का गठन करेगा, जो कि आपदा में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालने के लिए इस फोर्स का गठन किया जाएगा। इसमें लगभग 300 पुलिसकर्मियों को ड्रोन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसीलिए यह प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है कि आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। अब यहीं से दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि एसडीआरएफ, बहुत बार मैंने बताया हुआ है, एसडीआरएफ का गठन कब हुआ और एसडीआरएफ का गठन क्यों किया गया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, ऋषिकेश संगीत समारोह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ऋषिकेश में संगीत समारोह का आयोजन दोस्तों सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और 14 से 15 मई 2022 को ऋषिकेश संगीत समारोह का आयोजन किया गया सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है छठा कि हाल ही में 14 मई से 3 दिवसीय जोड़ मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जोड़ मेला दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण मेला है और इसका आयोजन किया जाता है चंपावत जनपद के मीठा रीठा साहिब
मंदिर में, ठीक है। यानी कि मीठा रीठा साहिब जो एक गुरुद्वारा है, आप ये कह सकते हैं मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे में जोड़ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है। और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों हमारा ये प्रश्न है, ठीक है। और कब किया गया जोड़ मेले का आयोजन, 14 मई को किया गया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रदेश का नया स्वास्थ्य महानिदेशक किसे बनाया गया है, ठीक है। तो प्रदेश का नया स्वास्थ्य महानिदेशक दोस्तों डॉक्टर शैलजा भट्ट जी को बनाया गया है, डॉक्टर शैलजा भट्ट, ठीक है। और अभी वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के राज्य स्वास्थ्य मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, यह है डॉक्टर धन सिंह रावत जी, ठीक है। राज्य स्वास्थ्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, ठीक है। और मीठा रीठा साहिब दोस्तों आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जोड़ मेला एक बार पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जोड़ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो चंपावत जनपद के मीठा रीठा साहिब में किया जाता है, ठीक है। और जो ये मीठा रीठा साहिब है दोस्तों, यह कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, ये भी एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो रतिया तथा लदिया नदी के संगम पर हमारा यह स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और यहीं से मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है, ठीक है। नारंगबत्ता गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, तो नारंगबत्ता गुरुद्वारा दोस्तों हमारा उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो हाल ही में कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत काठगोदाम रेलवे स्टेशन से की गई है, कहाँ से, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से। अगला प्रश्न है, किसे उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, यानी कि उत्तराखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, यानी कि वर्तमान में हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो है जस्टिस विपिन सांघी जी। कौन है, जस्टिस विपिन सांघी जी हैं, ठीक है। इन्होंने जो हमारे अभी तक जो कार्यवाहक न्यायाधीश थे जस्टिस मिश्रा, उनका स्थान लिया है, और अभी हाल ही में इन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, किसे, जस्टिस विपिन सांघी जी को, ठीक है, सांघी जी को। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट का गठन हुआ था। और उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन करने वाला मतलब भारत का कौन सा राज्य था, तो 20वें नंबर का राज्य था, ठीक है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत बार दोस्तों ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ, तो इससे क्या होगा, आप लोगों में भी एक अवेयरनेस आएगी कि यार मुझे आता है नहीं आता है, ठीक है। अगर आता है तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, वरना नहीं आता है तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उत्तराखंड राज्य में प्रथम व्यक्तित्व वाले, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सब चीज़ें पता लग जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा किस जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कैंपस को गीतांजलि कैंपस बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय के कैंपस को गीतांजलि कैंपस बनाए जाने की घोषणा की गई है। और ये विश्व भारती कैंपस या गीतांजलि कैंपस कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल में स्थित है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि नैनीताल जिले में स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के कैंपस को गीतांजलि कैंपस बनाए जाने की घोषणा करी है मुख्यमंत्री धामी जी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय सेवा पदक प्रदान किया गया है, ठीक है, या राष्ट्रीय सेवा पदक पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो युगल किशोर जोशी जी, जिनका संबंध कहाँ से दोस्तों, चंपावत जनपद से है, इन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय सेवा पदक पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे, युगल किशोर जोशी जी को। और यह पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के निर्देशक भी हैं, इसी कारण इन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय सेवा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे, युगल किशोर जोशी जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मैं बोल रही पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैं बोल रही पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन, रमेश पोखरियाल निशंक जी। कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इंपोर्टेंट पुस्तक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, बेंगलुरु में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो बेंगलोर में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दोस्तों राज्य के या उत्तराखंड राज्य के दिलशाद हुसैन, जिनका संबंध है उत्तराखंड के काशीपुर से, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। और नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 30 अप्रैल के मध्य बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, और इसी में उत्तराखंड राज्य के दिलशान हुसैन ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और उत्तराखंड के काशीपुर से संबंधित है कौन, दिलशान हुसैन। अगला प्रश्न है कि सविता कंसवाल किससे संबंधित हैं, ठीक है, तो सविता कंसवाल का संबंध दोस्तों है पर्वतारोहण से। और आने वाले एग्जाम्स में दोस्तों यह प्रश्न आपका पक्का बनेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ कि यह प्रश्न आपका पक्का बनने वाला है। सविता कंसवाल का संबंध किससे है, पर्वतारोहण से इनका संबंध माना जाता है। और ये कहाँ से संबंधित है, उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड के लौथरू गाँव से यह संबंधित है, यानी कि सविता कंसवाल का संबंध उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड के लौथरू गाँव से है। और ठीक है, और हाल ही में दोस्तों इन्होंने 12 मई को माउंट एवरेस्ट फतह किया था, याद रखना आपको, 12 मई को माउंट एवरेस्ट फतह
किया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी 8,848 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट को फतह करने का मतलब की ख्याति प्राप्त की थी किसने, सविता कंसवाल ने। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और कब किया था 12 मई को, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों इन्होंने इसी के मतलब एक महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने माउंट मकालू जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उस पर भी सफल आरोहण कर दिया। यानी कि बैक टू बैक पहले माउंट एवरेस्ट फतह किया 12 मई को, फिर माउंट मकालू अभी हाल ही में जून 2 जून 1 जून के आसपास में इन्होंने माउंट मकालू पर्वत श्रृंखला पर भी सफल आरोहण किया है। इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सविता कंसवाल किससे संबंधित है, पर्वतारोहण से। माउंट मकालू को कब फतह किया इन्होंने, 2022 में, ठीक है। मई मतलब जून 2022 आप कह सकते हैं, 1 या जून लास्ट मई के आसपास में। और एवरेस्ट को कब फतह किया इन्होंने, 12 मई 2022 को। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हिमवंत वैराग्य पीठ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो हिमवंत वैराग्य पीठ स्थित है दोस्तों केदारनाथ या ऊखीमठ में, ठीक है। वैसे ये स्लोगन आया हुआ था कि पंच केदारों में प्रथम व द्वादश ज्योतिर्लिंग में 11वें पीठ को किस नाम से जाना जाता है। तो पंच केदारों में दोस्तों प्रथम जो हमारा पीठ है या प्रथम केदार है, और वहीं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 11वां जो हमारा लिंग है उस पीठ को किस पीठ के नाम से जाना जाता है, तो उस पीठ को दोस्तों हिमवंत वैराग्य पीठ के नाम से जाना जाता है। और यह हिमवंत वैराग्य पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों, केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ में यह स्थित है, ठीक है। और केदारनाथ को ही दोस्तों 5 नदियों और 5 कुंडों की भूमि भी कहा जाता है। तो 5 नदियों की भूमि या पंच नदियों की भूमि और पंच कुंडों की भूमि किसे कहा जाता है, केदारनाथ को ही कहा जाता है। और हिमवंत वैराग्य पीठ कहाँ पे स्थित है, या हिमवंत वैराग्य पीठ नाम से भी केदारनाथ को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में एयरफोर्स विंग कमांडर विक्रांत उनियाल द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया है, इनका संबंध किस जनपद से है। तो एयरफोर्स के विंग कमांडर विक्रांत उनियाल जी के द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया है, इनका संबंध दोस्तों उत्तराखंड से है। और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है, ठीक है। और 21 मई 2022 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी कि हाल ही में कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा सुंदरढुंगा घाटी में स्थित माउंट दुर्गाकोट चोटी को फतह किया गया है। इस माउंट दुर्गाकोट चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 5800 मीटर। आप यहाँ से देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। सुंदरढुंगा ग्लेशियर कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। सुंदरढुंगा घाटी कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। और माउंट दुर्गाकोट चोटी कहाँ स्थित है, यह भी बागेश्वर में स्थित है। माउंट दुर्गाकोट चोटी कौन सी घाटी में स्थित है, सुंदरढुंगा घाटी में स्थित है, जहाँ पर अभी हाल ही में कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा इस दुर्गाकोट चोटी को फतह किया गया है। और इस दुर्गाकोट चोटी की ऊंचाई कितनी है, 5800 मीटर है। और कहाँ स्थित है, यह बागेश्वर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है गंगोत्री तथा यमुनोत्री धाम के कपाट कब खोले गए, ठीक है। तो गंगोत्री तथा यमुनोत्री धाम के कपाट दोस्तों हमारे 3 मई 2022 को खोले गए हैं, ठीक है। और अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे 3 मई 2022 को, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि यमुनोत्री का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है, तो खरसाली में स्थित है यमुनोत्री का शीतकालीन आवास स्थल। और गंगोत्री का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है, तो मुखवा ग्राम में दोस्तों गंगोत्री का शीतकालीन आवास स्थल स्थित है, ठीक है। वहीं दोस्तों अच्छा प्रश्न ये भी है कि केदारनाथ तथा बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खोले गए, तो केदारनाथ धाम के कपाट दोस्तों 6 मई को खोले गए थे। और बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खोले गए थे, 8 मई को खोले गए थे। आपको बताइए दोस्तों 4 धाम यात्रा चल रही है, डेली आपको 4 धाम यात्रा के बारे में आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनते हैं कि गंगोत्री धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ पे स्थित है, खरसाली गाँव में स्थित है। सॉरी, यमुनोत्री का कहाँ पे स्थित है, खरसाली गांव में स्थित है। गंगोत्री का कहाँ पे स्थित है, मुखवा ग्राम में स्थित है, ठीक है। वहीं बात करें केदारनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ धाम का दोस्तों शीतकालीन आवास स्थल आपका जो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ है वहाँ पर केदारनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल स्थित है। और बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में वीर शहीद केसरी मेले का आयोजन किया गया है, मतलब कहाँ किया जाता है वीर शहीद केसरी मेले का आयोजन। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि चक्राता जौनसार बाबर वाले क्षेत्र में वीर शहीद केसरी मेले का आयोजन किया जाता है। और कब किया गया दोस्तों, 3 मई को किया गया है, ठीक है। कब किया गया, 3 मई को किया गया है। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं कि हाल ही में वीर शहीद केसरी मेले का आयोजन किया गया है, मतलब कब किया गया, 3 मई को। कहाँ किया गया, रामताल गार्डन चक्राता में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि राज्य के किस धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो राज्य के दोस्तों केदारनाथ धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और सतपाल महाराज जी के द्वारा ये हमारी घोषणा की गई है, जो अभी हमारे वर्तमान में पर्यटन मंत्री भी हैं। और न्यूयॉर्क की तर्ज पर या ऐसे देश दोस्तों जहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर है लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, उसी के तहत दोस्तों केदारनाथ में भी न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाई जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 23वीं श्री विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया गया है। तो 23वीं श्री विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा का जो प्रारंभ है दोस्तों यह हरिद्वार से किया गया। और कब किया गया, 11 मई को किया गया है, ठीक है। 11 मई को किया गया है।
हरिद्वार से। अगला प्रश्न दोस्तों 22वां कि 12 दिवसीय श्री गोलजू संदेश यात्रा का आयोजन कहाँ से प्रारंभ किया गया है? तो 12 दिवसीय श्री गोलजू संदेश यात्रा का आयोजन दोस्तों हमारे बोना गांव पिथौरागढ़ से किया गया है। कहाँ से किया गया? बोना गांव पिथौरागढ़ से किया गया है। याद रखना आपको दोस्तों, अच्छा और इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और 24 अप्रैल से 5 मई तक इस यात्रा का आयोजन हमारा किया गया है और इसका समापन नैनीताल स्थित घोड़ाखाल मंदिर में होगा। ठीक है, तो इस यात्रा का जो अगर आप बात करें कि श्री गोलजू संदेश यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई है? बोना गांव पिथौरागढ़ से। और इसका अंतिम पड़ाव कौन सा है? वो है घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर। और ये घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर किसने बनाया था दोस्तों? बाज बहादुर चंद के द्वारा यह घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि देश में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देश में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड का दोस्तों भारत में पहला स्थान है। याद रखना है दोस्तों कि भारत में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का दोस्तों कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। नरसिंह मंदिर जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल स्थित है। केदारनाथ धाम का कहाँ पे स्थित है? मैंने आपको बता दिया था, ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। ठीक है, वहीं बात करें गंगोत्री धाम की, तो गंगोत्री धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? मुखवा ग्राम में स्थित है। और यमुनोत्री धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? वह खरसाली में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शास्त्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये होगा दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्न मेरे ख्याल से मिसमैच हो गया है, तो आप इसे संगीत शास्त्री, एक मिनट में आपको ये प्रश्न दोबारा से इसे छोड़ दो दोस्तों, अभी स्किप कर देते हैं। 25वां प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध एवं शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध एवं शिक्षण संस्थान दोस्तों कहाँ स्थित है? यह स्थित है देहरादून में। ठीक है, और हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस शिक्षण संस्थान का लोकार्पण भी किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध एवं शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों हमारा देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा में पहुंचने वाली उत्तराखंड की दूसरी महिला कौन बनी है? ठीक है, तो राज्यसभा में पहुंचने वाली उत्तराखंड की दूसरी महिला बनी है दोस्तों कौन? कल्पना सैनी जी। ठीक है, अभी हमें बताया कि उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। तो राज्यसभा की 3 सीटों में दोस्तों जो हमारे अजय टम्टा जी थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और अजय टम्टा जी के स्थान पर राज्यसभा में तीसरे व्यक्ति कौन है? वो है कल्पना सैनी जी। ठीक है, और ये राज्यसभा में पहुंचने वाली उत्तराखंड की कौन सी महिला है दोस्तों? उत्तराखंड की ये दूसरी महिला है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा में पहुंचने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी? तो राज्यसभा में पहुंचने वाली दोस्तों उत्तराखंड की पहली महिला थी हमारी कौन? मनोरमा डोबरियाल शर्मा जी। ठीक है, मनोरमा डोबरियाल शर्मा जी पहली महिला थी जो कि हमारी राज्यसभा में पहुंची थी और वहीं उत्तराखंड से। ठीक है, और वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा में पहुंचने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? वो बनी है कल्पना सैनी जी। ठीक है, अजय टम्टा के स्थान पर यह बनी है। और अभी वर्तमान में राज्यसभा के 3 सदस्य कौन कौन है दोस्तों? महत्वपूर्ण है, नरेश बंसल, अनिल बलूनी और कल्पना सैनी। तो राज्यसभा के 3 सदस्य याद रखने आपको, आप कौन कौन है? नरेश बंसल, अनिल बलूनी और कल्पना सैनी जी। ठीक है, हाँ, जो ये प्रश्न था दोस्तों ना, इसे ये होगा राष्ट्रीय जनजाति। ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य को राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था इस नृत्य महोत्सव का आयोजन, जिसमें हमारा उत्तराखंड राज्य को इस नृत्य महोत्सव में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जौनसार सांस्कृतिक दल ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी थी और जौनसार सांस्कृतिक दल की शानदार प्रस्तुति के दम पर ही राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कालिंदी खाल ट्रैक जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है दोस्तों? तो कालिंदी खाल ट्रैक दोस्तों गंगोत्री धाम को बद्रीनाथ धाम से जोड़ता है और यह लगभग 109 किलोमीटर आपका लंबा ट्रैक है। अच्छा, कालिंदी खाल ट्रैक, ठीक है, किस किस को जोड़ता है? गंगोत्री धाम को बद्रीनाथ धाम से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, देश में सड़क हादसों में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? तो देश में सड़क हादसों में उत्तराखंड का दोस्तों 23वां स्थान है। ठीक है, और प्रथम स्थान कौन से राज्य का? तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी कौन सा धाम बनेगा? केदारनाथ धाम बनेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगला हमारा प्रश्न है कि मिस इंडिया व मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों कौन करेंगे? निधि बिष्ट करेंगी और इनका संबंध कहाँ से है? देहरादून से इनका संबंध है।
अगला प्रश्न है, देश में सबसे ज़्यादा शहरी बेरोजगारी किस राज्य में स्थित है? तो देश में सबसे ज़्यादा शहरी बेरोजगारी दोस्तों हमारी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सी राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी कि शहरी बेरोजगारी में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड राज्य का दोस्तों हमारा पहला स्थान है। यहाँ पर बेरोजगारी दर कितनी है? 15.5% है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड के कौन से जज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज बने हैं? ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति आप ये कह सकते हैं कौन से जज सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं? तो न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया जी। ठीक है, इससे पहले दोस्तों ये हाईकोर्ट में भी मतलब दिल्ली उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी जज रह चुके हैं और उसके बाद में और भी कई सारे हाईकोर्टों में जज रह चुके हैं, लेकिन मूलतः यह संबंधित हैं उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद से। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है कौन? न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया जी, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उत्तराखंड के कौन सी व्यक्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया है? तो वह है न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया जी, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे मई माह के इंपॉर्टेंट 32 करंट अफेयर्स, जो कि आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपकी जीके वाला सेक्शन भी दोस्तों बहुत हद तक कुछ कवर अप हो जाता है और ये क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले के मंथ्स के करंट अफेयर्स की वीडियोज आपने नहीं देखी है तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मई माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में, क्योंकि हर एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन आपका दिवसों से या इंपॉर्टेंट डेज से पूछा ही जाता है। तो मई माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस वो बात कर लेते हैं। 1 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब? 1 मई को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 3 मई को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है विश्व रेड क्रॉस दिवस भी। ठीक है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार व सूचना सोसाइटी दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद निरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आतंकवाद विरोधी दिवस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 30 मई को आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके मई माह के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों हो गए हैं। इंपॉर्टेंट डेज भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी हमारे चैनल को जरूर आप शेयर करें। जितना ज़्यादा दोस्तों आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतनी ही अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम आप लोगों के लिए आगे और ज़्यादा संघर्ष करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।